रुद्राक्ष पहना सकते हैं किसी को। तो बहुत सारे वर्जन में मैं काम करता हूँ। डिपेंड करता है किसी पर्सन को क्या अलाउ करता है। किसी की जेब बड़ा अलाउ नहीं करती है तो उसको कहते हैं छोटे वर्जन पे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। किसी लर्नड पर्सन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं होता है, ब्राह्मण तो होता ही है। लर्नड पर्सन या कोई भी लर्नड पर्सन, उसकी सेवा करने से, किसी गरीब की सेवा करने से आपको जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे आपकी सेल्फ हीलिंग होती है। शरीर की ये क्वालिटी है, मन की ये क्वालिटी, वो सेल्फ हीलिंग करता है, प्रोवाइडेड आप उसे रास्ता दिखाएं। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं हर बार एक नए तरीके से उसको खोजबीन करने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च बेस्ड रहता है सारा, तब उनकी हीलिंग होती है। तभी लोग मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में आपको रिजेक्ट करेंगे। फाइन। तो लोगों से मेरा यही संदेश रहता है कि जब भी वो आए, हिचकिचाए नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बनी है, भगवान ने बनाई है। एक जिसे कहते हैं अज्ञात भगवान है, जिसका नाम हम लोग देते हैं, उस भगवान ने बनाई है। अगर ये ऑब्सोलीट होती, बेकार की होती, ये अब तक गायब हो चुकी होती। ये जब तक इंसान है, चाहे इसको डिनाई करे चाहे उसको डिनाई नहीं करे, ये हमेशा रहेगी और हमेशा लर्नड पर्सन को चुन लेगी। एस्ट्रोलॉजी लोगों को चुनती है, लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं। चकेलाई न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय जो दौर चल रहा है, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान, टेंशनें, तनाव। लेकिन आज मैं बात करूंगा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी क्या है और एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह वो हेल्प कर सकता है। क्या ज्योतिष के जरिए किसी को मदद मिल सकती है या फिर नहीं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है आचार्य विक्रम वर्मा जी हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं और जम्मू में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी है क्या और किस तरह एक व्यक्ति के जीवन में ये किसी को मदद कर सकती है। पहले तो आप सबका स्वागत है यहाँ पर। और मीडिया पर्सन्स की मदद से हम लोग अपने मैसेजेस जो हैं वो सोसाइटी को देते हैं। आपका जो सवाल है ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है, हर एक के मन में आता है। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एज में हम सबको क्वेश्चंस होते हैं, आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा। फाइन। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कैसा इवेंट किसी की ज़िंदगी में होगा उसकी प्रिडिक्शन करके देती है। फाइन। अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने वक्त का ध्यान रखता है, अभी के और आने वाले। जो अपने वक्त का ध्यान नहीं रखता उसे हम मूर्ख कहते हैं। मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख कहते हैं। क्यों? वो समय होने के बाद बातें करता है, अब मैं ऐसा कर लेता तो ठीक था, अब मैं वैसा कर लेता तो ठीक था। तो एस्ट्रोलॉजी एक वेरीफाइड ज्ञान है जिससे हम अभी के इवेंट्स और आने वाले इवेंट्स, एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फाइन। होता क्या है, प्रारब्ध पहले से बनी है, उसी को ही हमने नंबर्स के माध्यम से प्रेडिक्ट करना होता है। अब इस एस्ट्रोलॉजी में लोग बोलते हैं कि ये वेरीफाइड साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन सर, बिल्कुल 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 मैं सिद्ध करके देता हूँ अभी इसी वक्त। जो चीज़ की ज़रूरत इस दुनिया में नहीं रहती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, धरती उसे खा जाती है, वो जीरो हो जाएगी, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आखिर यूटिलिटी है तभी तो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, तभी तो लोग नए नए एस्ट्रोलॉजिस्ट बनते हैं। मैं भी कुछ और बनना चाहता था लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद आई तो मैंने इसको एज ए प्रोफेशन लिया। आज की डेट में मैं बहुत अच्छा सक्सेस रेट दे रहा हूँ। 100% कोई देता होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन 95 से ज़्यादा सक्सेस रेट मैं अभी दे रहा हूँ। ये सब एक अच्छी विद्या के माध्यम से, एक अच्छी गणना के माध्यम से और एक अच्छे तरीके से। अच्छा, लोगों के कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ये सवाल भी रहते होंगे कि ये अंधविश्वास है। हाँ, कुछ इस तरह के भी सवाल रहते हैं। हाँ, उसको देखो, कोई बंदा अंधविश्वास किसको मानता है? मान लो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, भाई ये हुआ तो ये हुआ तो हो गया। अगर मैंने बर्फ हाथ में पकड़ी तो मुझे हाथ पे ठंडी लगी, इसका तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब मुझे किस कर्म की वजह से आज ये भुगतना पड़ा, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी व्यक्ति की दिमागी संपदा नहीं होती है कि वो उसको कर पाए, इस कारण से वो उसको अंधविश्वास मानता है। ठीक। कुछ चीज़ें वेदों में ऐसी हैं जो ज्ञान पे आधारित है, विज्ञान पे नहीं। उन्होंने क्या, विज्ञान तो है, लोग विश्वास करते हैं तो चलेगा।
तो ज्ञान पे आधारित चीज़ें जो है, जब उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता नहीं चलता, लोग उसे एक जार्गन टर्म दे देते हैं, भाई ये तो अंधविश्वास। फाइन, अंधविश्वास किए बगैर आप नहीं चल सकते। आपने घर से बाहर मोटरसाइकिल पे जाना है, अंधविश्वास ही होता है वो कि मैं चला लूँगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम चला भी लेते हैं, कभी कभार कहीं 2 साल में एक बार पाँव स्लिप होता है हमारा, तो उसे हम अंधविश्वास नहीं कह सकते। ठीक, तो किसी आचार्य के पास जाने पे पहले उससे ट्रस्ट बिल्ड करें, फिर उसके साथ सच सुनने के लिए आमादा रहे कि हाँ जो सच है वो सुनना है। उसको कहते हैं हृदय रखना कि सच सुनना धैर्य धारण करता है, तो वो आपको सच सुनाएंगे, वो हमेशा सही निकलेगा, मेरे पास भी सही निकलेगा। और जितने ज्योतिषी हैं जो पढ़े लिखे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके पास से सही निकलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अब लोग कई बार लोगों को जाना पड़ता है ज्योतिषियों के पास, आचार्यों के पास, तो कई बार लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्या कारण है और ऐसे लोगों से किस तरह, कैसे लोग पहचानें? क्योंकि सभी आजकल यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं, फेसबुक पे भी है, और अलग अलग तरह से उनकी ऐड भी आ रही है, तो लोग कैसे बच सकते हैं, किस तरह सही की पहचान कर सकते हैं? बहुत रेलिवेंट सवाल है आपका। सबसे पहले उसके पास जाएं जिसके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। भाई उसके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उन्होंने सीखा, लेकिन 30-40 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। दूसरा, जो नए आचार्य हैं उनके सर्टिफिकेट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे चेक करें कि सर्टिफिकेट है कि नहीं, उनके ऑफिस में आकर के उनके वहाँ पे देखें सर्टिफिकेट है कि नहीं वहाँ पे लगा, फिर आप देखें कि ये वेरीफाइड है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इससे आगे हम चलेंगे। मेरी आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों ने जो अच्छे कमेंट किए हैं वो भी आपको मिलेंगे। ऐसे ही किसी भी आचार्य के पास जाएं। सबसे पहले सिंपल बात है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम देखते हैं उन्होंने स्पेशलाइजेशन क्या की और कहाँ से की। एक और सवाल है मेरा, ज्योतिष आचार्य और टैरो रीडर में क्या अंतर है? बड़ा, ये भी बहुत रेलिवेंट सवाल है। ज्योतिष आचार्य सेम चीज, किसी इवेंट को वो 9 ग्रहों की डिग्रियां, उनकी चाल और उनका उस समय क्या स्वभाव है, उसके बेस पे आपको एक इवेंट को प्रेडिक्शन करके देंगे। वेयरएज जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो इंट्यूशन बेस्ड काम करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस की, हमारे जो मन है उसकी एक क्वालिटी है बहुत डीप इंट्यूशन। तो जब हम लोग किसी का कार्ड निकालते हैं, उस कार्ड से उस व्यक्ति विशेष के लिए एक स्टोरी हमारे सबकॉन्शियस से निकलती है और बिल्कुल रेलिवेंट होती है। पूछो कैसे? हमारे यूनिवर्स में, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब पहले से ही मौजूद हैं, पहले से ही भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। जितने भी चीज़ें बनी हैं उनके प्रोग्राम कि वो कैसे बनी, वो सब पहले से ही मौजूद है। जब किसी का टैरो कार्ड निकलता है, उस टैरो कार्ड के माध्यम से हमारा सबकॉन्शियस, जो कि एक सीक्वल है किसी ब्रह्मांड का, उसमें भी वही सब इंफॉर्मेशन है जो कि एक बड़े ब्रह्मांड में है, तो वहाँ से उस व्यक्ति विशेष के लिए कोडिंग होकर के वो आंसर बाहर निकलता है और बिल्कुल रेलिवेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल है जो आमतौर पर लोग जानना चाहते हैं। अगर हम माने तो हमारा जन्म तिथि होती है, उसी के आधार पर एक जो है टिबड़ा बनता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ, ये मुस्लिम समाज हो या फिर कुछ जो लोग ये इसमें मान्यता नहीं रखते, ऐसे लोगों को अगर जानना हो तो उनके लिए परफेक्ट क्या रहेगा? उनका समय के अनुसार, जो हालांकि उनको याद भी नहीं होगा, या टैरो रीडिंग किस तरह का उनका वो जो है, किस तरह जान सकते हैं? बड़ा सिंपल है ये। देखो, लोगों को ना एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं एक बार हम हॉरोस्कोप लेके गए, वही एक टूल है। इसके साथ 10 टूल। क्या? मान लो किसी ने मौके पे सवाल पूछा, मेरा सोना गुम हो गया है, बताओ कैसे निकले, तो प्रश्न विद्या है, आधे सेकंड में निकाल के देता है कहाँ पे होगा, इस समय कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। दूसरा बात, मान लो किसी का नाम है करीम खान, क से नाम बनाना, यूनिवर्स किसी के नाम को नहीं जानता, वो हिंदू मुसलमान नहीं जानता, वो देखता है क से नाम हुआ किस राशि को परटेन करता है, उसी राशि की हम लोग कुंडली बना देते हैं, उसी से 12 सवालों के जवाब निकाल देते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अच्छा, यहाँ सवाल आपने कहा कि 12 राशि क से, अब क से करीम खान भी है, क से काकाराम भी है, क से कर्णव भी है, तो वो क्या वो काकाराम, कर्णव और जो कुणाल है, या फिर करीम खान के लिए होगा? हाँ सुनिए, अब करीम खान है 36 साल के, काकाराम है 42 साल के, और एक और क से नाम लीजिए वो 48 साल की। जब हम उसकी स्थायी कुंडली बनाएंगे ना, उस समय
जो करीम खान थे वो 36 साल के थे, उस समय राहु जागते हैं, तो हम लोग देखेंगे इनके राहु की स्थिति क्या है और उनको बेनिफिशियल है कि नहीं, बाकी के ग्रहों पे भी उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा। उसी तरह 42 साल में हम लोग कहते हैं एक नया ग्रह जागेगा, 48 साल में एक नया ग्रह जागेगा। उन तीनों के भाग्य में समय और स्थिति के अनुसार अलग अलग रीडिंग्स आए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हिंदू के अलावा बाकी अगर और रिलीजन के लोग हैं तो वो अपनी प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं उनमें आ जाएगा, यार ये किस चक्रों में पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका? बड़ा सिंपल है, देखिए एस्ट्रोलॉजी ब्राह्मणों की नहीं, हिंदुओं की नहीं, वो मुसलमानों की नहीं, उस सब की है। क्यों? जिस समय तारा चढ़ता है गणना मुसलमान भी वहीं से करते हैं और गणना हिंदू भी वहीं से करते हैं। वो व्यक्ति के लिए बनी है, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बनी। इसका मतलब है जैसे पानी सब लोग यूज़ करते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजी अपने अच्छे समय के लिए और अपने खराब समय के लिए हर कोई यूज़ कर सकता है। अपने इवेंट्स की प्रेडिक्शन के लिए हर कोई यूज़ करता है। तो इसमें यहाँ पे कोई कलर, कास्ट, क्रीड ये सब बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। ये विद्या है, जैसे किसी एलो की दवाई खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे हमारे पास होगा। चलिए, तो लगभग मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आचार्य विक्रम जी जो हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों के माध्यम से लोग जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। क्या आप टैरो का रीडिंग भी है या क्या क्या, वो थोड़ा सा डिटेल। चलिए, मैं आपको एक कॉन्ग्लोमरेट मैसेज होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले लोग मेरे पास आते हैं तो ऑनलाइन भी आते हैं पूरे इंडिया से, और ऑफलाइन भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मैं बाबू प्लाजा में बैठता हूँ, दुनिया में भी ऑफिस है, फ़ोन करें और वहाँ से आ सकते हैं। अब वर्जन क्या क्या है? एस्ट्रोलॉजी में 2 वर्जन है, 3 वर्जन है। इसमें सबसे पहला वर्जन आता है वैदिक, दूसरा आता है बड़ा भावी लाल किताब, ठीक है, जो हमारे उत्तर भारत के लोग देखते हैं। इसके बाद आती है कृष्णा मूर्ति भक्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति मानी जाती है। इसके बाद आती है न्यूमरोलॉजी, वो सेल्फ हीलिंग। न्यूमरोलॉजी इज अ वंडरफुल साइंस। फाइन। थर्ड आता है वास्तु, आपका घर कैसा है और वो आपको कैसा फल दे रहा है, यानी आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो या पीछे पीछे आ रहे हो, क्या आपके घर में जीव बढ़ रहे हैं या बार बार मृत्यु हो रही है, इसके पीछे वास्तु की एनर्जी का बड़ा रोल। फाइन। इसके बाद आती है मेन हीलिंग। देखो, किसी को धागा बांधने से आराम आ जाता है, क्या एनर्जी ही तो पास करी है हमने 1.25 महीने के लिए, भाई हमने एनर्जी के पास। दूसरा, किसी को क्रिस्टल दे देते हैं, भाई उसमें भी 1.25 साल की एनर्जी होगी, 5.5 साल की एनर्जी होगी। किसी को उपाय करवा देते हैं, कालसर्प का उपाय हो गया, राहु केतु का उपाय हो गया, ग्रहों के उपाय हो गए, रुद्राक्ष पहना सकते हैं किसी को। तो बहुत सारे वर्जन में मैं काम करता हूँ, डिपेंड करता है किसी पर्सन को क्या अलाउ करता है। किसी की जेब बड़ा अलाउ नहीं करती है तो उसको कहते हैं छोटे वर्जन पे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। किसी लर्नड पर्सन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं होता है, ब्राह्मण तो होता ही है, लर्नड पर्सन या कोई भी लर्नड पर्सन, उसकी सेवा करने से, किसी गरीब की सेवा करने से आपको जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे आपकी सेल्फ हीलिंग होती है। शरीर की ये क्वालिटी है, मन की ये क्वालिटी, वो सेल्फ हीलिंग करता है, प्रोवाइडेड आप उसे रास्ता दिखाएं। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं हर बार एक नए तरीके से उसको खोजबीन करने की कोशिश करता हूँ, रिसर्च बेस्ड रहता है सारा, तब उनकी हीलिंग होती है। तभी लोग मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ते हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं 2 मिनट में आपको रिजेक्ट करेंगे। फाइन। तो लोगों से मेरा यही संदेश रहता है कि जब भी वो आए हिचकिचाए नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बनी है, भगवान ने बनाई है। एक जिसे कहते हैं अज्ञात भगवान है, जिसका नाम हम लोग देते हैं, उस भगवान ने बनाई है। अगर ये ऑब्सोलीट होती, बेकार की होती, ये अब तक गायब हो चुकी होती। ये जब तक इंसान है, चाहे इसको डिनाई करे चाहे उसको डिनाई नहीं करे, ये हमेशा रहेगी और हमेशा लर्नड पर्सन को चुन लेगी। एस्ट्रोलॉजी लोगों को चुनती है, लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जो भी है आप नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट टाइम आचार्य विक्रम जी से मेरे क्या सवाल रहने चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK9 न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।